बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दोस्त वो है जो लोगों में अपने दोस्त के लिए बेहतर है, और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर है। सिला रहमी और ताल्लुक़ फुर्सत का नहीं, तवज्जो का मोहताज होता है। अल्लाह जब किसी को अपनी तरफ लाना चाहे तो इसे किसी के हाथों ज़रूर तोड़ता है, ताकि इसे एहसास हो कि अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सब मोहब्बतें झूठी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा इस वक्त तक कबूल करता है जब तक इसकी मौत का वक्त ना आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह यानी फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी यानी कि अल्लाह की अमान में है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करो और अच्छा हो तो दूसरों की मदद करो। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। बड़ा गज़ब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अगर तू गुनाह पर आमादा है तो कोई ऐसी जगह तलाश कर जहां अल्लाह ना हो। ज़िंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। अरूज में अगर नज़रें नीची और लहजा नरम हो तो ज़वाल में तकलीफ़ कम होती है। कोशिश करें कि किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या आपका रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। अच्छा इंसान होने में और मेहरबान इंसान होने में बहुत फ़र्क है। अच्छे इंसान बहुत होते हैं लेकिन मेहरबान इंसान कोई कोई होता है। अच्छे लोग भी घायल कर देते हैं, जबकि मेहरबान लोग हमेशा मरहम बनते हैं, मदावा करते हैं। दुनिया को अच्छे लोगों से ज़्यादा मेहरबान इंसानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मेहरबान बनिए और आसानियाँ बांटिए। अगर अल्लाह राज़ी हो जाए तो मुकद्दर बदलने में देर नहीं लगती। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। वज़न बढ़ने लगे तो चकोतरा इस्तेमाल करो, चंद दिनों में वज़न में खातर खा कमी वाक़या हो जाएगी। बगलों में चंबेली के फूलों को रगड़ने से बदबू दूर हो जाती है। नाक में कीड़ा वगैरह चला जाए तो उंगली पर अरके गुलाब लगाकर नाक में डाल दीजिए, कीड़ा बाहर निकल आएगा। अगर किसी घर के बच्चे आपकी इज़्ज़त नहीं करते तो समझ आए उस घर के बड़े आपकी गैर मौजूदगी में आपको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते। बिल्कुल ये सही बात है। तो मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।